बिहेवियर ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी मेटालिक कंडक्टर को हमें कहाँ पे प्लेस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है, और उसके बाद उसका हम प्रॉपर्टीज बिहेवियर देखेंगे जो वहाँ पे किस तरह से एक्ट करता है। हम मान लें यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं, और यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर प्लेस्ड कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अभी मेरा डायरेक्शन है वो हमारा ये है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जब हम इसको प्लेस्ड किए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें पता है जब ही हमारा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो चार्ज मेरा क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और चार्ज मीन्स हमारा क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। तो यहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा है वो किधर की ओर भागेगा, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन ये है, समझ गए ना। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। डायपोल मोमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब मेरा क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, और ये किधर की ओर भागेगा, इधर की ओर भागेगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, ये कहाँ पे किस जगह पे जा रहा है, एडी में जा रहा है। इसके पास कौन सा चार्जेज आ जाएगा, निगेटिव चार्जेज आ जाएगा। इसके कारण क्या आएगा, नेगेटिव चार्जेज। जितना इसके पास नेगेटिव चार्जेज आया उसी के इक्वल टू में हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण मेरा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और बीसी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेट चार्ज जो हमारा हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखें, एक ऐसा समय आएगा जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किए थे, उसके प्रभाव के कारण हम देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, एडी साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्जेस के कारण चार्ज जो मेरा इंड्यूस्ड हुआ वो किसके पास गया, बीसी के पास गया। तो नेट चार्ज मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। इस स्टेज को हम लोग जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। इस स्टेज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जब 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा क्षण आया जब हमारा पॉजिटिव बराबर क्या हो गया, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, मूव करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, मूव करना बंद कर देगा, सीज हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर जाएगा उसे हम लोग कहते हैं फैराडे केसेस। फैराडे केसेस, केसेस मीन्स डब्बा होता है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर दिया उस स्टेज में ये जो हम लिए थे मेटालिक कंडक्टर वो क्या कहलाएगा, फैराडे केसेस कहलाएगा। जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स सीज हो जाएगा, मीन्स इधर से उधर मूव करना बंद कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखें तो इनसाइड भी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0 आया। तो पहला प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम इससे पाए हैं, जो हमारा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, दैट इज E इक्वल टू 0। श्वेता इधर ध्यान दो। अब देखते हैं सेकेंड हम, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो हमारा नेट चार्ज जो है वो भी हमारा 0 हो जाता है। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीका से होता है। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज inside a conductor is 0। ये हमारा VBI है 2 मार्क्स के लिए, हमेशा इसका
रीजन पूछता है, ऐसे चार्ज हमारा 0 होगा। तो मान ले हम एक कोई कंडक्टर लिए हैं जिसके पास नेट चार्ज क्या है, +Q है, ठीक है। अब इसके कारण हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे +Q चार्जेज है, फ्लक्स निकालेंगे तो हमें पता है जो क्या हो जाता है, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस, क्योंकि इनसाइड में ले रहे हैं तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। इसके पास टोटल चार्ज कितना है, +Q। अब ये जो चार्ज इस कंडक्टर के पास है, हम इसको क्या करते हैं, तो टाइड कर देते हैं, टांग देते हैं। किसके द्वारा टांगेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा। अगर मेरा कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा तो ये जो चार्ज है ये उसमें भी क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे एक थ्रेड ले लिए, धागा मेरा क्या है, कॉटन है। कॉटन क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये हम यहाँ पे इंसुलेटिंग थ्रेड ले लिए और इसको टाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं गॉस लॉ के तहत जो हमारा यहाँ पे नेट चार्ज अगर हम निकालते हैं तो नेट चार्ज जब ही निकालेंगे तो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। तो गॉस लॉ में पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारा जो है इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, Q/ε0। Q डिटरमाइन करना है तो Q इक्वल टू ε0 इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा। जस्ट हम लोग कभी ऊपर में फर्स्ट स्टेप देखे हैं, जो इनसाइड दी कंडक्टर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है, 0 आया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि E बराबर क्या होगा, 0 होगा। कहाँ पे, इनसाइड दी कंडक्टर। Q इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, ε0 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 गुने ds इंटू cos थीटा। 0 के साथ हुआ तो सभी कोई क्या हो गया, 0 हो गया। तो टोटल चार्ज Q बराबर मेरे पास कितना आया, 0 आया। कोई दिक्कत इसमें। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज। मान ले ये हमारा कंडक्टर है, तो हमें पहले से भी पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस या आउटसाइड द सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, चाहे लिव करे चाहे इन करे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है एट दिस ऑन द सरफेस या फिर आउटसाइड द सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चौथा पॉइंट हम देखें, फोर्थ नंबर देखें, हम लोग देखे हैं जो हमारा ऑन द सरफेस या फिर आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस या फिर आउटसाइड द सरफेस, E बराबर हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय ε0। ऑन द स्फेरिकल सेल में हम लोग डिटरमाइन किए थे, सेकंड पॉइंट किए थे ना। यहाँ पे हमारा E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाय ε0। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिफ्थ पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो है सो कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, +Q लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दी सरफेस हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पे सेम हुआ इट मीन्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट मीन्स पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर
क्या होता है हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम देखें तो Q हमारा इनसाइड में कितना है 0, सेकंड में हम देखे थे विथ प्रूफ के साथ। तो फाई बराबर मेरा क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्या आ गया 0 आ गया। चलिए इसको हम कंक्लूजन एक देख लेते हैं, समरी बना लेते हैं। एक मेटालिक कंडक्टर को लिए हम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के तहत चलते हैं। एक बस ये याद रखना है हमें, पहला पॉइंट क्या आया है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो E बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखें तो हमारा नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या आया है 0, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 0। थर्ड पॉइंट देखें तो हमारा क्या है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू दी सरफेस, तो हम आउटसाइड में शो कर देंगे परपेंडिकुलर होता है। चार्ज मेरा क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो कि नेट चार्ज क्या था +Q था। यहाँ पे हम हर जगह पे शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो 5वां पॉइंट था जो आउटसाइड या फिर ऑन दी, जस्ट आउटसाइड या फिर ऑन ये आउटसाइड दी स्फीयर मेरा E बराबर क्या आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड में हमारा जो है वही E क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और साइड में क्या आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए हम बाहर शो कर देंगे, ठीक है। छठा पॉइंट हम देखें 5वां पॉइंट, इनसाइड में या ऑन दी हमारा जो है पोटेंशियल क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो 0 मीन्स V इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करे या फिर हम V इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करें। 6 पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा इनसाइड में कितना आया है 0 आया है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। ये हमारा मेटालिक कंडक्टर जब हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो ये सब इसके कारण हमारा प्रभाव नजर आता है। आज समझे, सारा का सारा टॉपिक 1 मार्क्स